जिंदगी में हजारों के मेला जुड़े, हंस जब जब उड़े तो अकेला उड़े। जिंदगी में हजारों के मेला जुड़े, हंस जब जब उड़े तो अकेला उड़े। जिंदगी में हजारों के मेला जुड़े, हंस जब जब उड़े तो अकेला उड़े। जिंदगी में हजारों के मेला जुड़े, हंस जब जब उड़े तो अकेला उड़े। जिंदगी में हजारों के मेला जब उड़े तो अकेला उड़े। जिंदगी में हजारों के मेला जुड़े, हंस जब जब उड़े तो अकेला उड़े। राज राजे रहे नाम रानी रही, राज राजे रहे नाम रानी रही। सिर्फ कहने को केवल कहानी रही, सिर्फ कहने को केवल कहानी रही, सिर्फ कहने को केवल कहानी रही। वस्तु दुनिया की आनी और जानी रही, वस्तु दुनिया की आनी और जानी रही। ना बुढ़ापा रहे, ना बुढ़ापा रहे, ना जवानी रहे। हंस जब जब उड़े तो अकेला उड़े। जिंदगी में हजारों के मेला जुड़े, हंस जब जब उड़े तो अकेला उड़े। जिंदगी में हजारों के मेला जुड़े, हंस जब जब उड़े तो अकेला उड़े। तेरी दया में कमी न कुछ चिंता। रह गए साथियों ही पड़े के पड़े रह गए। कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए। लोगों को अपने ठाट बाट पर बड़ा भारी अभिमान हो जाता है। 10-5 करोड़ रुपए कोठी में क्या लगा दिए, अपनी कोठी को ताजमहल से भी ऊपर जो है गिनना शुरू कर दिया। हाँ? एक बार अपने मित्र के यहाँ पहुंचे हम, बड़ी सुंदर कोठी बनी हुई, स्विमिंग पूल अलग, भ्रमण करने के लिए उद्यान अलग, कम से कम 4-5 हजार वर्ग गज में बनी हुई कोठी, जिसमें पूरी व्यवस्था, करोड़ों रुपए घुमाया, ले गए चारों तरफ घुमाते हुए। आकर के जैसे ही कमरे में बैठे
तो हंस करके हमसे बोले, भैया एक बात बताओ, मैंने तुम्हें चारों तरफ ये सब कुछ दिखाया, लेकिन एक बार भी तुम्हारे मुंह से ये नहीं निकला कि एक बात है तेरी कोठी बहुत अच्छी बनी। अरे कम से कम एक बात तो ये कह देते कि तुम्हारी कोठी बहुत सुंदर बनी, बहुत अच्छी, मुझे संतुष्टि हो जाती। मैंने अपने मन में विचार किया कि इसके मन में आम भाव है कि मेरे जैसा पैसे वाला धनवान कोई दूसरा नहीं है। हंसते हुए हमने कहा, भाई मैंने इसलिए नहीं कहा है कि तेरी कोठी अच्छी बनी है, उसका कारण यह है कि क्योंकि मैं ताजमहल के बगल में रहता हूं। मेरे जो रहने का स्थान है वो ताजमहल के बगल में है। अब तू अपने आप सोच ले, ताजमहल जैसा तो है नहीं। चुप हो गया। कहने का अर्थ यह है कि जीवन में व्यक्ति को कभी अपने ठाट बाट पर बहुत बड़ा अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा धनवान हो गया हूं। वहीं रहो, और कभी कभी जब अहम भाव बनना शुरू हो जाए, ये अंकुर जमना शुरू हो जाए, तो पुराने समय की याद जरूर कर लिया कर। अपने दो एक पीढ़ी, दो तीन पीढ़ी पहले की जरूर याद कर लिया करें। हम लोग अपने आप अहंकार फिर समाप्त हो जाएगा। तो ठाटियोई पड़े के पड़े रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए। सब खजाने गढ़े के गढ़े रह गए, हीरा पन्ना जड़े के जड़े रह गए, हीरा पन्ना जड़े के जड़े रह गए, हीरा पन्ना जड़े के जड़े रह गए। ये उस समय का भजन है जब 1 लाख रुपए की कीमत बहुत होती थी। 1 लाख रुपए नगद किसी के पास में होते थे तब लोग उसको लखपति कहते थे, और हंस करके कह भी देते थे, ऐसा ना है तू लखपति। क्या कुछ समय 1 लाख की कीमत बहुत हुआ था। समय का कितना बड़ा परिवर्तन है। उसे 1 लाख रुपए के 1 लाख रुपयों को तो बच्चे अपनी जेब में लिए फिरते हैं, अपने जेब खर्चे के लिए। अपने जेब खर्चे के लिए 2-4 लाख रुपए हर समय जेब में रखते हैं। तो लाख रुपए की क्या कीमत रही। आज अगर कोई अरबपति है उसकी कीमत नहीं है। एक से एक धनवान व्यक्ति पड़ा हुआ है धरती पर, खरबों की संपत्ति लिए हुए, लेकिन जाएगा कुछ भी किसी के साथ आएगा। रोटी वही गेहूं की है, रोटी वही बाजरा की है। कोई ये कहे कि सोने को कौर कोई दे दे मुंह में, सोने का कौर नहीं दे पाएगा। भोजन वही है सबका, अंतर केवल इतना है, एक जो है 2-4 सब्जियों से भोजन करना है, एक बेचारे के पास ज्यादा नहीं है, वो चटनी से खा रहा। लेकिन जीवित वो भी है, जीवित वो भी है। अंतर केवल इतना है कि जिसकी गरीबी अवस्था है, जिसके पास ज्यादा धन नहीं है, वो इतना आवश्यक, वो चैन की नींद जरूर सोता है। वो चैन की नींद जरूर सोता है। और वो धनवान व्यक्ति, उसको गोली लेनी पड़ती है सोने के लिए भी, नींद की गोली। रात में नींद नहीं आती इसको, हिसाब जोड़ने में ही लगा रहता है 24 घंटे। शांति नहीं है, कुछ भी साथ नहीं जाएगा भाई।
अंत में लखपति के न धेला चले हंस जब जब उड़े तो अकेला उड़े, जिंदगी में हजारों के मेला जुड़े हंस। जब जब उड़े तो अकेला उड़े, जिंदगी में हजारों के मेला जुड़े हंस। जब जब उड़े तो अकेला उड़े, जिंदगी में हजारों के मेला जुड़े हंस। जब जब उड़े तो अकेला उड़े। खोटी करनी कमाने से क्या फायदा, गलत कार्य मत करो, क्योंकि जिस गलत कार्य को व्यक्ति करता है उसका भोग उसे स्वयं भोगना पड़ेगा। गलत काम करके धन जो एकत्र किया जा रहा है, अगर संतान से पूछा जाए, पत्नी से पूछा जाए कि इसमें तू भागी है, क्योंकि मैं गलत कार्य जो करता हूँ मुझे मालूम है कि आखिर में मुझे नरक में जाना है, चलेगी संग, हाथ जोड़ देगी कि तुम ही जाइयो, वो ना जाए। बेटे कहेंगे कि कर तू रहा है तो हम क्यों भोगेंगे, हमारी जरूरत क्या है। तो हमारे किए हुए गलत कर्म में जब कोई भागीदार नहीं है तो उस काम को हम करें क्यों भाई, हमें आवश्यकता क्या है, उसे हम करें जिससे कम से कम शांति से हमारा जीवन यापन हो और समाज में लोग हमारी प्रशंसा करें, चले जाने के बाद भी प्रशंसा हो, उससे बड़ा धन उसके लिए कुछ भी नहीं है। वो व्यक्ति अमर है, प्रशंसा उसी की होती है जो अच्छे कार्य करता है। खोटी करनी कमाने से क्या फायदा, दिल किसी का दुखाने से क्या फायदा, दिल किसी का दुखाने से क्या फायदा, दिल किसी का दुखाने से क्या फायदा। क्यों अंत में तू नरक में अकेला पड़े हंस। जब जब उड़े तो अकेला उड़े,